उसके बाद जो है बात करते हैं। इसके अल्फाज हैं, क्रिश्चियंस इस तरह बोलते हैं, क्रिश्चियंस ये समझते हैं और ये उनका अकीदा है। हमारे अकीदे के बारे में बात की जा रही थी और हमारा ये अकीदा है कि हम नबी अलैहिस्सलाम को हम ये इस तरह मानते हैं। पहले वीडियो बना चुका हूं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप देख सकते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मसीही जो है वो बेटा मानते हैं, बड़ा डायरेक्टली बोलते हैं कि हजरत ईसा जो हैं वो बेटे हैं अल्लाह के, नाउज बिल्लाह। कर दूं कि हम बेटा क्यों मानते हैं। नाज़रीन, आपने अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला किया हो तो इस मोहतरमा ने बाइबल मुकद्दस का मुताला किया हो। अब ये लोग ऐसे हैं कि ना तो खुद जो है वो सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं और ना ही लोगों को जो है वो आने देते हैं। अब देखिए कि जो हमारा अकीदा ही नहीं है, जो हमारा ईमान ही नहीं है, वो हमें या हमारी जात के ऊपर जो है वो लेबल लगाया जाता है और वो कहा जाता है कि आप लोग जो है वो ये मानते हैं, हालांकि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। खुदावंद यस्सुअल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं, जितने लाइक करते हैं और जितने पाक कलाम के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा और तब हम समझेंगे, और उस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। ऐसे करें, इससे पहले कि मैं बात करूं, आप मिर्जा साहब की, पता नहीं ये बेगम है कि ये कौन है, लेकिन थंबनेल के ऊपर बेगम ही लिखा हुआ था, मैंने जहां से वीडियो ये लिंक लिया है। तो आप ऐसा करें, इस वीडियो को देखें और उसके बाद जो है बात करते हैं। मैं हूँ फातिमा फजल और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो एक कंट्रोवर्शियल किस्म की वीडियो उन लोगों ने हाइप में ली हुई है और उसके ऊपर बार बार उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने नाउज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। मैंने वो पूरी वीडियो देखी और मुझे कहीं पे भी ये नहीं लगा कि उन्होंने कतन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हों जिसमें उनकी तौहीन की गई हो। उसकी वजह यह है कि इंजीनियर साहब ने अपने उस बयान में और वीडियो में एक मौक़िफ़ पेश किया जो कि क्रिश्चियंस का है और उन्होंने उसको प्रूफ और दलील के साथ पेश किया कि ये क्रिश्चियंस के अल्फाज हैं, क्रिश्चियंस इस तरह बोलते हैं, क्रिश्चियंस ये समझते हैं और ये उनका अकीदा है और ये एजुकेशन के लिए ज़रूरी भी है। मतलब अगर वो उन्होंने ये बात सिखाई है तो बच्चों को, आने वाली नस्ल को बात पता होगी कि क्रिश्चियंस हमारे नबी को किस तरह समझते हैं, हमारे नबी के बारे में क्या सोचते हैं और हमारे नबी को कितना एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आज के दौर में जिनको ये बात पता बिल्कुल भी नहीं होगी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उस वीडियो में क्लियरली बताई है, इन सेंस के क्रिश्चियंस का आखिर हमारे नबी को लेकर अकीदा क्या है। क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं वो अल्लाह ताला का इकरार तो करते हैं कि अल्लाह है और फिर ये भी बड़ा डायरेक्टली बोलते हैं कि हजरत ईसा जो हैं वो बेटे हैं अल्लाह के, नाउज बिल्लाह। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता थी और बहुत कम लोग ये जानते थे कि आया वो हमारे नबी को क्यों नहीं मानते। तो उन्होंने इतना क्लियरली आपको उस वीडियो में समझाया है, तो वो समझाने की रूह से था, उनके अल्फाज में कहीं पे भी ये चीज नहीं थी कि उन्होंने डायरेक्टली। और जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और आपने देखा कि किस तरह इस वीडियो के अंदर हमारे अकीदे के बारे में बात की जा रही थी और हमारा ये अकीदा है कि हम नबी अलैहिस्सलाम को हम ये इस तरह मानते हैं, जबकि हम पाकिस्तान के मसीही, खास तौर पर बात कर रहा हूं मैं, ना तो यूरोप की बात कर रहा हूं, ना मैं ईस्ट की बात कर रहा हूं, ना मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, ना मैं जो है वो इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं तो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या समझते हैं, मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप देख सकते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अब बात की है कि नाउज़ बिल्लाह, जो उन्होंने बात की है कि मसीही जो है वो बेटा मानते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बयान कर दूं कि हम बेटा क्यों मानते हैं। नाज़रीन, आपने अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला किया हो तो इस मोहतरमा ने बाइबल मुकद्दस का मुताला किया हो या कुरान करीम की तारीख उठाकर मुताला किया हो या बाइबल मुकद्दस की तारीख उठाकर मुताला किया हो, तो अगर दीन इस्लाम का इसने मुताला किया हो या मुफस्सिरों का मुताला किया हो तो इसको समझ आ जानी थी।
अब ये लोग ऐसे हैं कि ना तो खुद जो है वो सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं और ना ही लोगों को जो है वो आने देते हैं। अब देखिए कि जो हमारा अकीदा ही नहीं है, जो हमारा ईमान ही नहीं है, वो हमें या हमारी जात के ऊपर जो है वो लेबल लगाया जाता है और वो कहा जाता है कि आप लोग जो है वो ये मानते हैं, हालांकि हम नहीं मानते, नहीं मानते, हम नहीं मानते। हम खुदावंद यसू अल मसीह को खुदा ताला का तुखमी बेटा नहीं मानते, हम नहीं मानते तुखमी बेटा, और ना ही कुरान करीम ने इसकी गवाही दी है और ना ही इस तरह की बाइबल मुकद्दस जो है वो गवाही देता है। अब देखिए कि जिस सूरत की वो बात करते हैं वो सूरत अल तौबा है, 9 नंबर सूरत है और उसकी आयत नंबर जो है वो 30 है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ईसाई कहते हैं, मसीह कहते हैं कि खुदा का बेटा जो है वो अल मसीह है या मसीह है। ये आयत जो है हमेशा मसीहों के सामने पेश की जाती है, हालांकि इसकी बैकग्राउंड तो कभी लोगों ने नहीं पढ़ा होता, इसकी बैकग्राउंड के बारे में लोग नहीं जानते कि हालांकि ये कुरान करीम ने बात की है तो किस सेंस के अंदर बात की है। नाज़रीन, आप सब लोग जानते हैं कि ज़ुहूर इस्लाम से पहले, दीन इस्लाम से पहले हम जानते हैं कि मसीहत थी। अब देखते हैं कि मसीहत के अंदर जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर जब मसीहों को पता चल रहा था और वो आस्ता 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 लोग जो थे मसीहत के हल्का बगोश हो रहे थे और ये गैर अक़वाम से लोग आ रहे थे, यहूदी भी कन्वर्ट हो रहे थे, यूनानी भी हो रहे थे, मिस्री भी हो रहे थे, हर मजहब के लोग जो थे वो मसीहत के अंदर आ रहे थे और क्या कर रहे थे, मसीह को कबूल कर रहे थे। और यहाँ पर ना एक और काम हो रहा था, और यहाँ पर एक और काम ये हो रहा था कि लोग जो थे वो तरह तरह की तालीम को अडॉप्ट कर रहे थे। कई लोग ये मानते थे कि खुदावंद यसू अल मसीह जो है वो खुदा का हकीकी बेटा है, और बाज लोग ये मानते थे कि नहीं, ये खुदा का हकीकी बेटा नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी मानी में जो है वो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है बेटा होने के लिए। और ये ऐसे लोग जो हकीकी बेटा मानते थे, ये फिरका जो था एरियन फिरका था, और बहुत सारे जिस तरह आज दीन इस्लाम के अंदर 72-73 फिरके हैं, इस तरह मसीहत के अंदर आज ही मौजूदा मसीहत के अंदर भी जो है वो फिरकों के अंदर बटी हुई है। कभी तो और वो कहते थे कि ये खुदा का हकीकी बेटा है, कभी तो कहते थे नहीं हकीकी बेटा। लेकिन जब कौंसिल बैठी, अब 325 या 26 और 395 के अंदर, 85 के अंदर, 55 के अंदर जब ये कौंसिलें बैठी तो इन्होंने तयन किया, इन्होंने कहा कि आप लोग क्या मानते हैं। तो वहां पर जो है बिशप हजरात भी आए और वो लोग जो जिनका जो अकीदा था, जब वो मान रहे थे, कह रहे थे, तो उस वक्त कौंसिलों ने यह काम किया, जो बाइबल मुकद्दस को जिन्होंने पढ़ा हुआ था, जिनकी किताबें जो थी अब वो करीफा नहीं थी, गैर इल्हामी किताब को नहीं मुताला करते थे, क्योंकि जब ये गैर इल्हामी किताबें पढ़ते थे तो ऐसी तलीमात उनके अंदर आ जाती थी, क्योंकि बिदतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी उस वक्त। क्योंकि मसीहत के अंदर जब हजारों की तादाद से लोग आ रहे थे और गाइड करने वाले भी बहुत सारे लोग थे, कई तो गलत तरीके से गाइड करते थे और कई लोग जो थे वो अच्छे तरीके से गाइड करते थे। अब जो गाइड करते थे, अच्छे तरीके से गाइड करते थे, उनको पता था कि हम मसीह को मानते हैं तो किस लिहाज से हम मसीह को मानते हैं। अब जब अरबस्तान के अंदर मसीहत आई, जब उन लोगों को जो ये लोग मानते थे कि ये खुदा का हकीकी बेटा है, जब उनको मुल्क बदल किया गया तो उन्होंने पनाह ली अरबस्तान के अंदर, और यहां पर 7 अक़वाम रहती थी, जिनमें एक कौम जो थी वो मसीहत थी, और वहां पर एरियन फिरका भी था जिसका पाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ा। और वहां पर हम देखते हैं कुरान करीम के अंदर हम पढ़ते हैं कि मुशरिकीन मक्का के अंदर, मदीना के अंदर, यमन के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर लोग थे जो कि लात, मनात, उज़ा को भी खुदा की बेटे और बेटियां मानते थे, और मुशरिकीन जिनों को भी खुदा के बेटे मानते थे। और लोग जो थे वो अजीज, मैं इसके ऊपर मैसेज करूंगा, एक अजीज कौन है, अजीज को भी खुदा का बेटा मानते थे, मसीह इस्लाम को, मसीह को भी खुदा का बेटा मानते थे। अब वो मसीह को किस सेंस में बेटा मानते थे, वो हकीकी बेटा मानते थे।
और ये एरियन मिर्का था जिसको हमारी कौंसलों ने जो है वो मुल्क बदल कर दिया था, निकाल दिया था कि ये हम में से है ही नहीं, क्योंकि ये बाइबल की तालीम नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है और ना ही कुरान करीम की ये तालीम है। अब उसको रद्द करने के लिए सूरत अल-इखलास जो है वहां पर आई कि कुल हु अल्लाहु अहद, वहां पर यह कहना पड़ा। तो नाज़रीन सूरत अल-इखलास का मुताला कर लें तो ये सारी तालीमात का रद्द जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के अंदर किया। और हम मसीही कौम जो पाकिस्तान के अंदर है, जो मैं भी मानता हूं कि हम ऐदरी हैं आपके साथ, कुरान करीम के साथ यहां पर ऐदरी है कि उसने अच्छा किया है कि बिदतों के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई है। इस सेंस के अंदर जो है कहा गया है कि मसीही मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का, अल्लाह का बेटा है। और हम जो ना इस सेंस के अंदर नौज़ बिल्लाह हम भी नहीं मानते। आप अंजील लूका का मुताला कर लें, आप जो है गॉस्पेल ऑफ लूक का मुताला कर लें, चैप्टर 2 का मुताला कर लें, 1 का मुताला कर लें, तो जब जबराइल फरिश्ता आता है ना मुकस्सम मरियम के पास, तो ये कहने के लिए कि देख तेरे बेटा होगा, तो वहां पर लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि एक मर्द आएगा जो आपसे मुलाकात करेगा। नौज़ बिल्लाह, हमारी अंजील मुकद्दस भी इस तरह नहीं फरमाती और ना ही हम इस तरह का अकीदा रखते हैं, ना ही हम इस तरह का ईमान रखते हैं, बल्कि वो कहती है मैं किसी मर्द को नहीं जानती। तो वहां पर फरिश्ता कहता है ये ऐसे ही होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। ये है हमारी अंजील का पैगाम, ये है हमारी अंजील फरमाती। और जो बेटा पैदा होगा ना वो खुदा ताला का बेटा पैदा होगा, हम इस तरह मानते हैं। खुदा की कुदरत से खलक किया गया, रूह कुदरत तुझ पर जो है नाज़िल होगा। ये है हम जिस बात को मानते हैं। और कुरान करीम का भी तो यही मानना है। कुरान करीम के अंदर सेम आज जो है आप सूरह मरियम के अंदर मुताला कर सकते हैं, यही वर्ड्स जो है वो बोलती है, यही वर्ड जो है बोले जाते हैं कुरान करीम के अंदर कोर्टों में कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मतलब ये कि मेरा किसी के साथ रिलेशन नहीं है। इस तरह की बातें जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर, और हम इस तरह मानते हैं, हम तुखनी बेटा नहीं मानते। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे।